महानताएं सर्वत्र प्रवाहित है, बाढ़ की तरह यह बाएं दाएं सब ओर बह सकता है। असंख्य वस्तुएं उसी से जीवन ग्रहण करती हैं और यह उन्हें अस्वीकार नहीं करता। जब उसका काम पूरा होता है तब वह उन पर स्वामित्व नहीं करता। असंख्य वस्तुओं को यह वस्त्र और भोजन देता है तो भी उन पर मालकियत का दावा नहीं करता। प्राय ये चित्त या वासना से रहित है, इसलिए तुच्छ या छोटा समझा जा सकता है। फिर सभी चीजों का उन पर बिना दावा किए आश्रय होने के कारण वह महान भी समझा जा सकता है। और चूंकि अंत तक वह महानता का दावा नहीं करता, इसलिए उसकी महानता उपलब्ध है। ईश्वर को कहाँ खोजें, कहाँ उसका मंदिर है, सत्य की कहाँ हो तलाश, किस दिशा में। हजारों वर्षों से आदमी पूछता रहा है, खोजता रहा है, सोचता रहा है, और बहुत सी दिशाएं भी तय की गई, बहुत से स्थान भी तय किए गए, बहुत से मंदिर, बहुत से तीर्थ निर्मित हुए। उनमें संघर्ष भी रहा कि ईश्वर की खोज कहाँ हो, कैसे हो। लात्से का उत्तर बहुत अनूठा है। लात्से कहता है, जो किसी दिशा में खोजता है सत्य को, वह सत्य को कभी भी उपलब्ध न कर पाएगा, क्योंकि सत्य किसी भी दिशा में नहीं है, विपरीत सभी दिशाएं सत्य में हैं। तो सत्य को एक दिशा में खोजने वाला भटक जाएगा, और सत्य को जो एक दिशा में खोजता है वह उस एक दिशा के कारण ही ये सत्य तक पहुंचेगा, सत्य तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा को जो मंदिर में देखता है मस्जिद के विपरीत, मस्जिद में देखता है चर्च के विपरीत, उसका परमात्मा से कोई संबंध न हो सकेगा, क्योंकि परमात्मा किसी मंदिर, किसी मस्जिद और किसी चर्च में नहीं है, वरन सभी मंदिर, सभी चर्च, सभी गुरुद्वारे, सभी मस्जिदें परमात्मा में हैं। इस भेद को ठीक से समझ लें तो इस सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए। ये पूछना ही कि परमात्मा कहाँ है गलत है। ये प्रश्न ही गलत है कि परमात्मा कहाँ है, और जो इसका उत्तर देता है उसे कुछ पता नहीं, और जो भी उत्तर दिए जाएंगे वे गलत होंगे, क्योंकि गलत प्रश्न का उत्तर गलत ही हो सकता है। परमात्मा कहाँ है, ये बात व्यर्थ है पूछनी, क्योंकि सभी कुछ परमात्मा में है। कहाँ तो हम उसके लिए पूछ सकते हैं जो सभी कुछ को न घेरता हो। सभी कुछ का जो जोड़ है उसको हम इशारा करके बता नहीं सकते कि वह कहाँ है। परमात्मा को बताना हो तो मुट्ठी बांध कर बता सकते हैं, अंगुली के इशारे से नहीं बता सकते, क्योंकि वह सब जगह है। समग्र अस्तित्व का नाम ही परमात्मा है। लात्से इसीलिए परमात्मा शब्द का प्रयोग भी नहीं करता, क्योंकि परमात्मा शब्द का प्रयोग करते ही मूर्ति निर्मित होती है, व्यक्तित्व निर्मित होता है, और परमात्मा एक व्यक्ति, एक पसंद की भांति हमारे ख्याल में उतरने लगता है। और व्यक्ति तो सब जगह नहीं हो सकता, व्यक्ति तो कहीं होगा, किसी जगह होगा, किसी स्थान में होगा। इसलिए लात्से परमात्मा शब्द का उपयोग पसंद नहीं करता। वह कहता है ताओ या धर्म, और धर्म लात्से की धारणा में वैसा ही है जैसा आकाश। आप नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है, या कि पूछ सकते हैं। अच्छा होगा पूछना कि हम पूछे कि आकाश कहाँ नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आकाश है। आप भी आकाश में खड़े हैं, आपकी श्वासें भी आकाश में चल रही हैं। इसलिए आकाश को कोई इशारा करके बताएगा तो गलती होगी। आकाश सब जगह है, सभी कुछ आकाश में है, और आकाश किसी में भी नहीं है। ताओ या धर्म सभी को घेर लेने वाले अस्तित्व का नाम है। लेकिन अड़चन यह है, खासकर धर्मशास्त्रियों को, कि अगर परमात्मा सब जगह है तो निंदा करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर संघर्ष खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सभी कुछ परमात्मा है तो फिर बुरा क्या है, फिर बुरा कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए धर्मशास्त्री भला कितना ही कहता हो कि सभी कण कण में वही समाया हुआ है, पर उसकी बात में ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि वह फिर भी कहे चले जाता है ये गलत है, ये बुरा है, ये छोड़ना है, इससे हटना है, इससे पार होना है। अगर परमात्मा सभी जगह है तो फिर क्या छोड़ना है। परमात्मा सभी जगह है, ऐसी जिसकी प्रतीति हो उसको छोड़ने को कुछ भी न बचा, क्योंकि जो भी छोड़ा जाएगा वह भी परमात्मा होगा। उसे पाने को भी कुछ न बचा, क्योंकि पाने को तभी कुछ होता है जब कुछ छोड़ने को होता है। उसके लिए कुछ श्रेष्ठ न रहा और कुछ निकृष्ट न रहा, उसके लिए कुछ शुभ न रहा और कुछ अशुभ न रहा, उसके लिए पूरा जीवन एकरस स्वीकृत हो गया। इस भय के कारण कि पूरा जीवन स्वीकार करने में हमें डर लगता है, हम परमात्मा को काट लेते हैं, और जो हमें पसंद नहीं पड़ता उसे हम अलग कर देते हैं। हम अस्तित्व के दो टुकड़े कर लेते हैं। कुछ लोग अस्तित्व को दो हिस्सों में बांट देते हैं कि यह संसार है और वह मोक्ष है, और संसार और मोक्ष को विपरीत संघर्ष में जुटा देते हैं। फिर जीवन की एक ही खोज रह जाती है कि कैसे संसार से छुटकारा हो और कैसे मोक्ष की उपलब्धि हो। इस अस्तित्व को बांटने से वासना का जन्म होता है, वासना मिटती नहीं। नई वासना का जन्म होता है कि संसार कैसे छूटे और मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो। और जब तक वासना है तब तक मोक्ष की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही है निर्वासना, मोक्ष का अर्थ ही है कि अब कोई चाह न रही। इसलिए मोक्ष की चाह भी मोक्ष में बाधा है। लात्से के विचार में प्रवेश के पहले ये सारी बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी हैं। जब भी हम जगत को बांटेंगे तो वासना का जन्म होगा, सिर्फ अनबंटे जगत में वासना का जन्म नहीं होगा। या तो हम कहते हैं संसार और मोक्ष, या हम कहते हैं शैतान और ईश्वर।
तब हम कहते हैं शैतान बुरा है और ईश्वर भला है। तो सारे संसार की जो बुराई हमें जो बुराई मालूम पड़ती है वह हम शैतान पर थोप देते हैं, और जो भी हमारी धारणा में भलाई है वह हम परमात्मा पर थोप देते हैं। तब शैतान से बचना है और परमात्मा को पाना है। लेकिन वासना पैदा होगी। जहाँ चुनाव है वहाँ वासना से छुटकारा कैसे होगा? सिर्फ चुनाव में चॉइसलेसनेस में वासना गिर सकती है, उसके पहले वासना नहीं गिर सकती। लालसे की बात ठीक से समझ में आ जाए तो वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना का उठना ही असंभव हो जाता है। और जिस वासना को छोड़ना पड़े वह छूटेगी नहीं, क्योंकि वासना को छोड़ने की कोशिश में भी आप और किसी वासना का सहारा लेंगे। जब भी आप एक वासना को छोड़ेंगे तो दूसरी वासना के सहारे छोड़ेंगे, तो एक छूट जाएगी और दूसरी पकड़ जाएगी, और तब इलाज बीमारियों से भी ज़्यादा बदतर सिद्ध होते हैं। क्योंकि एक बीमारी हत्ती नहीं की जिसे हमने औषधि समझी थी, वह बीमारी हो जाती है और वह हमें पकड़ लेती है। इसलिए संसार को छोड़कर भागने वाला जो सन्यासी है उसका सन्यास भी एक रोग है, होगा ही, क्योंकि उसके सन्यास में समग्रता नहीं है। वह भी एक खंड है, तोड़कर, बचाकर, जबरदस्ती आसपास दिवालें खड़ी करके वह सन्यास को बचा रहा है। और जिस सन्यास को बचाना पड़ता हो वह मुक्ति नहीं ला सकता। और जिस सन्यास को किसी चीज के विपरीत खड़ा हो वह अपने विपरीत से जुड़ा रहता है, वह विपरीत का ही हिस्सा होता है, उसका प्राण अपने विपरीत में ही होता है। संसार के विपरीत जो सन्यास होगा वह सन्यास नामात्र को होगा, वह एक नए ढंग का संसार होगा। शक्ल बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन मूल रोग अपनी जगह होगा। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मानसिक चिकित्सा करवा रहा था। वर्षों के बाद उसके एक मित्र ने पूछा कि अब तो चिकित्सा मालूम होता है पूरी हो गई, क्योंकि तुम चिकित्सक की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते, क्या लाभ हुआ तुम्हें? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी बीमारी ये थी कि मैं हर छोटी छोटी चीज से भयभीत हो जाता, ऐसा भी नहीं कि कुछ हो रहा हो तब भयभीत होता हूँ, होने की आशंका से, हो न जाए इस कल्पना से भी भयभीत हो जाता हूँ। उदाहरण के लिए मेरी हालत ऐसी थी, चिकित्सा के पहले की टेलीफोन रखा हुआ है तो कहीं घंटी न बजने लगे, कोई किसी से बात न करनी पड़े तो मैं कंपने लगता था, घबराने लगता था, और घंटी अगर बज गई तो मैं इतना घबरा जाता था कि मैं उठ ही नहीं सकता था अपनी जगह से। तो उसके मित्र ने पूछा, तो अब तो तुम ठीक हो गए, अब क्या हालत है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अब मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि अब हालत ऐसी है कि घंटी न भी बजे तो भी दिन में 20 दफ़े मैं फ़ोन पर जवाब देता हूँ। तब घंटी भी बजती थी तो उठ नहीं सकता था, अब घंटी नहीं भी बजती है तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो फ़ोन उठाकर जवाब दे ही देता हूँ। एक बीमारी से दूसरी बीमारी में चले जाना बहुत आसान है, और विपरीत बीमारी में चले जाना तो एकदम आसान है, लेकिन मूल रोग अपनी जगह खड़ा रहता है। जहाँ भी हम विपरीतता खड़ी करते हैं वहीं उपद्रव हो जाता है। लालसे कहता है, ये सारा जगत, ये सारा अस्तित्वताओं का प्रवाह है, धर्म का प्रवाह है। यहाँ माया और ब्रह्म ऐसे दो नहीं हैं। ये जो माया दिखाई पड़ रही है ये भी ब्रह्म का ही प्रवाह है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि परमात्मा कण कण में है, कण कण परमात्मा है। ये कहना भी भ्रांत है कि कण कण में परमात्मा है, क्योंकि तब हमने कण को अलग कर लिया और परमात्मा को ऐसे डाल दिया जैसे डब्बे के भीतर कोई किसी चीज को रख देता है। लालसे की दृष्टि में कण कण में परमात्मा है, ऐसा कहना ठीक नहीं, कण कण ही परमात्मा है। यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मगर तब हमें कठिनाई होगी, क्योंकि तब हम किससे लड़ेंगे, और बिना लड़े अहंकार खड़ा नहीं होता। तब हम किसको जीतेंगे, किसको दबाएंगे, किसको नष्ट करेंगे, क्योंकि बिना लड़े अहंकार को कोई मजा नहीं होता। अगर सभी कुछ परमात्मा है तो हम एकदम खाली हो जाएंगे, हमारी सारी लड़ाई खो गई, लड़ने को कुछ भी न बचा। और हम चाहते हैं कि लड़ने को कुछ बचे, क्योंकि लड़ने में ही हमें पता चलता है कि हम हैं। जितना हम लड़ते हैं उतना हमें पता चलता है कि हम हैं। जब आपको कुछ करने को नहीं होता तब आपको ऐसा लगता है आप मिट गए। मनसविद कहते हैं कि लोग जैसे ही अपने काम से रिटायर होते हैं उनकी 10 वर्ष उम्र कम हो जाती है, क्योंकि लड़ने को कुछ नहीं बचता। ये जानकर आप हैरान होंगे कि कुंवारे लोग कम जीते हैं बजाय पतियों के, क्योंकि उनको लड़ने को कुछ नहीं होता। ये पश्चिम में जब अभी इस सब की गणना चलती थी तो वे बहुत चकित हुए। वे सोचते थे कि कुंवारा आदमी ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, पत्नी बच्चे का उपद्रव नहीं। लेकिन वे जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वह झगड़ा झंझट जो है वह जिलाए रखता है, उससे लगता है मैं भी हूँ। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन दांव चलते रहते हैं, और आदमी टिका रहता है। अगर आपको लड़ने को कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा आप खो गए। लड़ाई से जैसे ईंधन मिलता था। गैर विवाहित लोग ज्यादा विक्षिप्त होते हैं बजाय विवाहित लोगों के। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि विवाहित आदमी कैसे विक्षिप्त होने से बचता है, यही चमत्कार है। लेकिन गैर विवाहित लोग ज्यादा मानसिक बीमार होते हैं बजाय विवाहित लोगों के। क्या होगा कारण? मनसविद कहते हैं, वह जो संघर्ष है उससे उनके अहंकार को शक्ति बनी रहती है।
रोज रोज लड़कर वे अपने को निखारते रहते हैं, ताजे बने रहते हैं। लड़ने को कुछ नहीं होता, आदमी ढीला पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। आप देखते हैं जब कभी युद्ध होता है तो मुल्क में कैसी जान आ जाती है, कैसा हर आदमी तेजी से चलने लगता है और हर आंख में चमक मालूम होती है। लोग मर रहे हैं और मुल्क में तेजी की लहर दौड़ जाती है। क्या कारण होगा? वह जो संघर्ष है वह आपको खबर देता है कि आप भी जिंदा है, आप भी कुछ कर सकते हैं। जब कुछ संघर्ष नहीं है तो आदमी खाली हो जाता है, फिर उसे लगता है कि मैं हूं या नहीं, इसका भी पता नहीं चलता। अपनी आइडेंटिटी, अपना तादात्म्य खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सारा जगत प्रतियोगिता में लगा रहता है। सच्ची प्रतियोगिता नहीं तो हम झूठी प्रतियोगिता भी खड़ी कर लेते हैं। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में लिखा है कि अगर युद्ध न भी हो रहा हो तो भी किसी मुल्क को अगर जवान रहना हो तो युद्ध की आशंका को बनाए रखना चाहिए कि युद्ध होने वाला है, कि युद्ध होने वाला है। इस आशंका को तो बनाए ही रखना चाहिए अगर मुल्क को जवान रहना हो। असली युद्ध न हो तो नकली युद्ध की हवा, ये जो कोल्ड वार चलती है दुनिया में, वो उसीलिए चलती है क्योंकि युद्ध हमेशा चलाए रखना आसान नहीं है, लेकिन ठंडा युद्ध हमेशा चलाया जा सकता है। उससे लोग जिंदा मालूम पड़ते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में प्रतियोगिता खोजते रहते हैं। अगर बाजार से मन नहीं भरता तो ताश फैलाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। लड़ाई शुरू, ताश के ऊपर लड़ाई शुरू। शतरंज रख लेते हैं। अब घोड़े और हाथी असली लेकर लड़ाई पर जाना जरा मुश्किल है तो लकड़ी के घोड़े हाथी चलाने लगते हैं और युद्ध का पूरा मजा। आप दिन भर के थके थे, वह थकान एकदम खो जाती है। जैसे ही शतरंज बिछाई गई वह थकान खो गई। अब आप पूरी रात टिके रह सकते हैं। कौन ये शक्ति देता है आपको? ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है अहंकार के संघर्ष से। इसलिए आप देखते हैं कि सन्यासी के चेहरे पर जो रौनक दिखाई पड़ती है, लड़ने वाले सन्यासी के चेहरे पर वह रौनक कुछ तपश्चर्या का कारण नहीं है। वह एक ऐसी लड़ाई में लगा हुआ है जहां अहंकार की तृप्ति की बड़ी सुविधा है। आपकी लड़ाई दो कौड़ी की है, इसलिए जब भी आप उसके पास जाएंगे वे कहेंगे, क्या कर रहे हो? क्या इकट्ठा कर रहे हो क्षणभंगुर संपदा? इस जीवन में क्या रखा है? हमारी तरफ आओ। हम उस जीवन को खोज रहे हैं जो शाश्वत है। हम उस संपदा की तलाश में हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उस बड़ी लड़ाई में उसमें रौनक है, ताजगी है, वह टिका हुआ है। लेकिन वह लड़ाई अहंकार को निर्मित कर रही है। और ध्यान रहे, अहंकार की रौनक रोगन है और अहंकार की रौनक विषाक्त है। लात से कहता है कि ताओ का प्रवाह है सब कुछ, बाढ़ की भांति ताओ ही सब तरफ बह रहा है। सभी कुछ स्वीकार करने जैसा है, यहाँ अस्वीकार करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी अस्वीकृत हो रहा है वह भी परमात्मा है। मगर इतना बड़ा हृदय चाहिए स्वीकार करने का, फिर अस्वीकार करने के लिए तो क्षुद्र हृदय काफी है। इसलिए जो आदमी जितने छोटे हृदय का होता है उतना अस्वीकार करता रहता है, उतना निषेध करता रहता है। ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इनकार करता रहता है। बहुत छोटा संकीर्ण हृदय है। अगर आप पूरे अस्तित्व को हाँ कह सके तो ही आपको परमात्मा की प्रतीति शुरू होगी। वो कहीं छिपा नहीं है, वह यही प्रकट है। वो सब जगह प्रकट है। सभी रूप उसके हैं, सभी अभिव्यक्तियां उसकी हैं, सभी घटनाओं में वह छिपा है। जिसको हम बुरा कहते हैं वह हमारी व्याख्या है, जिसको हम भला कहते हैं वह हमारी व्याख्या है। लेकिन परमात्मा बुरे में भी है और भले में भी, क्योंकि हमारी व्याख्याएं परमात्मा को निर्धारित नहीं करती। सूत्र में प्रवेश करें। महान ताओ सर्वत्र प्रवाहित है। दी ग्रेट ताओ फ्लोज एवरीवेयर। सब कहीं प्रवाहित है। दो बातें हैं इसमें, एक तो सब कहीं, सर्वत्र, एवरीवेयर, और दूसरी बात प्रवाहित है। लात्से के मन में परमात्मा कोई स्टेटिक कॉन्सेप्ट, कोई ठहरी हुई धारणा नहीं है, प्रवाहपूर्ण है। ये भी समझने जैसा है, क्योंकि जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई चीज जो ठहरी हुई है, कोई चीज जो स्थिर है, कोई चीज जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चीज जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि हमारे मन में पूर्णता का अर्थ ही यह होता है कि जिसमें परिवर्तन न हो। इसे थोड़ा समझें, क्योंकि लात्से का अर्थ बड़ा अलग है। हमारे मन में अगर हम कहें कि ईश्वर भी विकासमान है तो उसका तो मतलब हुआ कि वह भी अधूरा है, क्योंकि विकास तो उसी में होता है जिसमें कमी है। एक बच्चा विकसित होता है, वह कम है अभी। एक पौधा विकसित होता है, बड़ा होता है, छोटा था। सब चीजें विकसित होती हैं, विकास में परिवर्तित होती हैं। लेकिन परमात्मा कैसे विकसित होगा? क्योंकि वह तो पूर्ण है। उसमें तो कोई हलन चलन भी नहीं हो सकता, उसमें कोई गति और प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रहे, अगर परमात्मा में कोई गति और प्रवाह नहीं है तो परमात्मा मुर्दा होगा। लात्से की दृष्टि में इस तरह की पूर्णता तो मौत का पर्याय है। आदमी तभी बढ़ना रुकता है जब मर जाता है। कोई भी चीज तभी ठहर जाती है जब उसमें और जीवन नहीं रह जाता। जीवन तो प्रोसेस है, जीवन तो प्रवाह है, प्रक्रिया है। जीवन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, नदी की भांति है।
लेकिन परमात्मा को प्रवाह कहने में हमें बहुत डर लगेगा। क्या वह भी विकसित हो रहा है? क्या वह भी गतिमान है? क्या उसमें भी नया घटित हो रहा है? हमारे मन में परमात्मा बिल्कुल पत्थर का जड़ ठहरा हुआ रूप है। संसार में गति है, परमात्मा में कोई गति नहीं है। संसार में प्रवाह है, परमात्मा बिल्कुल ठहरा है। पर हमारी धारणा लादसे को मुर्दा लगती है और वह कहता है कि जो ऐसा ठहरा हुआ परमात्मा है उससे इस प्रवाहपूर्ण जगत का कैसे संबंध हो सकता है। ऐसा मरा हुआ जो परमात्मा है उससे इस जीवंत गति का, इस गत्यात्मकता का, इस डायनेमिज्म का क्या नाता हो सकता है। लादसे उनको बांटता भी नहीं है। लादसे कहता है ये प्रवाह ही परमात्मा है। तब उसकी धारणा पूर्णता की बिल्कुल अलग हो जाती है। लादसे पूर्णता शब्द का प्रयोग पसंद नहीं करता, वह समग्रता शब्द का प्रयोग करता है। ये दोनों शब्द बड़े अद्भुत हैं। पूर्णता, परफेक्शन, समग्रता, होलनेस। पूर्णता का अर्थ होता है कि अब इसमें और कोई आगे गति की संभावना नहीं है, सब समाप्त हो गया। समग्रता का अर्थ होता है पूरापन, टोटलिटी, इस क्षण भी पूर्ण है, अगले क्षण भी पूर्ण होगा। लेकिन प्रवाह है, इसे हम ऐसा समझें, नदी को आपने देखा, गंगा को, गंगोत्री पर, बहुत छोटी है, बड़ी पतली धार है, लेकिन उस क्षण भी उसका सौंदर्य समग्र है। फिर आगे बढ़ी है, पहाड़ों को पार किया है, हजारों और धाराएं, जलधाराएं आकर मिल गई हैं। फिर मैदान में उसका विराट रूप है, वहां भी उसका सौंदर्य समग्र है। फिर सागर में गिर रही है और खो रही है, वहां भी उसका सौंदर्य समग्र है। 3 जगह आपने देखा, गंगोत्री में देखा, मैदानों में देखा, सागर में गिरते देखा। गंगोत्री में जिस गंगा को आपने देखा है, सागर में गिरती गंगा उससे ज्यादा पूर्ण नहीं हो गई है। वहां भी समग्र थी, अपने छोटेपन में भी एक होलनेस, एक समग्रता थी। एक बीज भी समग्र है और एक वृक्ष भी समग्र है, लेकिन बीज की समग्रता में और वृक्ष की समग्रता में एक प्रवाह है। लादसे नहीं कहेगा कि वृक्ष पूर्ण हो गया और बीज अपूर्ण था। लादसे कहेगा कि बीज भी पूर्ण था, वृक्ष भी पूर्ण है। बीज की पूर्णता बढ़कर वृक्ष की पूर्णता बन गई, और इसीलिए तो बीज वृक्ष बनेगा और वृक्ष फिर बीज बन जाएगा। नहीं तो फिर पूर्ण कैसे बीज बनेगा? फिर पूर्ण कैसे अपूर्ण बनेगा? बीज से वृक्ष जन्मता है और वृक्ष में फिर करोड़ों बीज जन्म जाते हैं। फिर वृक्ष, फिर बीज, और एक समग्रता परिवर्तित होती रहती है। लेकिन प्रतिपल सब समग्र है। बच्चा समग्र है और उसका अपना सौंदर्य है, और जवान भी समग्र है और उसका अपना सौंदर्य है। कोई जवान बच्चे से ज्यादा पूर्ण है, ये बात अलग है। बच्चे की पूर्णता एक ढंग की है, जवान की पूर्णता दूसरे ढंग की है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। फिर बूढ़े की पूर्णता बिल्कुल तीसरे ढंग की है, उनमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन तीनों अपनी अपनी अवस्थाओं में समग्र हैं। तो लादसे नहीं कहता कि बच्चे को जवान होने की कोशिश में लगना चाहिए। लादसे कहता है बच्चे का बचपन समग्र होना चाहिए। उस समग्रता से दूसरी समग्रता पैदा होगी। जवानी को कोई बूढ़ा होने की चेष्टा में नहीं लग जाना चाहिए, जवानी को समग्र होने की चेष्टा करनी चाहिए। होलनेस, टोटलिटी, पूर्णता यहाँ कोई शिखर की भांति नहीं है। पूर्णता यहाँ सब कुछ हो जाना है। जो भी हो सकता है जवान, वह उसे पूरी तरह हो जाना है। इस पूर्णता से वृद्धावस्था की पूर्णता निकलेगी, और जीवन जब पूर्ण होता है तो उससे पूर्ण मृत्यु का जन्म होता है। और जीवन जब समग्र होता है तो मृत्यु भी समग्र हो जाती है, अखंड हो जाती है। इन दोनों में फर्क को ठीक से समझ लें। ऐसा समझे कि एक फूल है। अगर हम पूर्णतावादी हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, तो हमारी फिक्र यह होगी कि फूल सारे दूसरे फूलों के मुकाबले सबसे ज्यादा सुंदर हो जाए, सबसे ज्यादा बड़ा हो जाए। मेरे बगीचे में एक माली था, उसके फूल हर वर्ष प्रतियोगिता में प्रथम आ जाते थे। तो मैं उसको पूछा कि तू करता क्या है? तो उसने कहा कि मैं एक पौधे पर एक ही फूल को लगने देता हूँ, बाकी फूलों को काट देता हूँ। तो जब बाकी फूल कट जाते हैं तो वह जो बेचैन धारा जीवन की उन फूलों से प्रकट होती, मजबूरी में एक ही फूल की तरफ प्रवाहित होगी और एक फूल बड़ा हो जाएगा। लेकिन वह बड़ापन भी रुगन है, वह बड़ापन भी अपना नहीं है, शोषित है। प्रतियोगिता में प्रथम आ जाएगा, लेकिन वह फूल समग्र नहीं है। वह दूसरे पर जी रहा है और प्रतियोगिता में किसी दूसरे से तुलना में बड़ा है। फूल की समग्रता अलग बात है, किसी आदर्श के अनुकूल होने की जरूरत नहीं है। फूल जो भी हो सकता था, उसके भीतर जो भी छिपा था, वह सब खिल जाए, उसके भीतर कुछ दबा न रह जाए, ये समग्रता है। किसी दूसरे से तुलना करने की और उसकी पूर्णता की कोई दृष्टि नहीं है। अगर आप पूर्ण होने की कोशिश में लगे हैं तो आप हमेशा सोचेंगे कि मैं बुद्ध जैसा हो जाऊं, कि महावीर जैसा हो जाऊं, कि कृष्ण जैसा हो जाऊं। अगर आप समग्र होने की कोशिश में लगे हैं तो बुद्ध, महावीर सब खो जाएंगे। तब आपकी एक ही चेष्टा होगी कि जो भी मैं हो सकता हूँ वह मैं पूरा का पूरा हो जाऊं, मेरे भीतर कुछ अधूरा न रह जाए। मरते वक्त मुझे ऐसा न लगे कि कोई अंग मेरा अपंग रह गया। मरते वक्त मुझे ऐसा न लगे कि कोई फूल मुझ में खिल सकता था और नहीं खिल पाया, कोई बीज अंकुरित हो सकता था, बीज ही रह गया।
मरते समय मैं इस भाव से विदा हो सकूं कि जो भी मेरे भीतर हो सकता था, जो भी मेरी नियति थी, वह पूरी हो गई। बुद्ध से कोई तुलना नहीं है। बुद्ध की अपनी नियति है, वे अपने ढंग से पूरे हो गए। आपकी नियति आपकी अपनी नियति है, आप अपने ढंग से पूरे होंगे। लात से पूर्णता के लक्ष्य को नहीं मानता, क्योंकि पूर्णता का लक्ष्य बहुत खतरनाक है और उसमें दमन अनिवार्य है, उसमें काट पीट जरूरी है, उसमें हिंसा होगी ही। और पूर्णता का जो लक्ष्य है उसमें दूसरे से प्रतिस्पर्धा है और दूसरे के साथ कलह और संघर्ष है। समग्रता, टोटलिटी, मेरे भीतर कुछ भी अनखिला न रह जाए। तो परमात्मा को लात से एक प्रवाह मानता है, पूर्णता का प्रवाह। हजारों तरह की पूर्णताएं हो सकती हैं। जब एक फूल खिलता है तब परमात्मा फूल में पूर्ण होता है, और जब एक नदी बहती है तो परमात्मा नदी में पूर्ण होता है। और जब एक बुद्ध का व्यक्तित्व अपनी पूर्णता में आता है, पूर्णिमा बनती है जब बुद्ध के व्यक्तित्व की, तब परमात्मा बुद्ध में पूर्ण होता है। एक पक्षी में भी पूर्ण होता है, एक पत्थर में भी पूर्ण होता है। अनंत पूर्णताएं हैं, क्योंकि जगत प्रवाह है। यहाँ पूर्णता कोई एक भी नहीं है, और एक पूर्णता अपने आप में यूनिक, अद्वितीय है, दूसरे से उसकी तुलना का भी कोई सवाल नहीं है। लात से कहता है, जीवन एक प्रवाह है, और इस प्रवाह को ठोस, बंधी हुई धाराओं में, जमे हुए शब्दों में सोचना गलत है। इसलिए जब हम परमात्मा को सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन परमात्मा को पा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। लात से कि परमात्मा पर आप कब्जा न कर पाएंगे। आप जिस परमात्मा को सोचते हैं, आपकी धारणाएं कब्जा कर लेंगी। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण पर, धनुर्धारी राम पर कोई एक धारणा है आपकी, उस पर आपका कब्जे का भाव है कि आप कब्जा कर लेंगे, उसको पजिस कर लेंगे। लेकिन लात से कि परमात्मा को आप कभी भी पजिस न कर पाएंगे, वही आपको पजिस करेगा। आप उसमें डूब जाएंगे, उसको आप मुट्ठी में न ले पाएंगे। इसलिए लात से कहता है, परमात्मा को, सत्य को या ताओ को हम कभी उपलब्ध नहीं कर सकते मुट्ठी में, हम स्वयं को उसमें लीन कर सकते हैं। वही उपलब्धि है। तो पहली तो बात की सब तरफ वही है। इस भाव की उठते ही निंदा खो जाती है, इस भाव की उठते ही विरोध गिर जाता है, इस भाव की उठते ही आपकी सब व्याख्याएं व्यर्थ हो जाती हैं। और अगर यह भाव मन में गहरा हो जाए तो आप अचानक पाएंगे कि जहां आपको कल बुरा दिखाई पड़ता था वहां भी अब बुरा दिखाई नहीं पड़ता। समझें, अभी मैं एक वैज्ञानिक का जीवन भर का अनुसंधान देख रहा था। उसने पूरे जीवन दुख, पीड़ा के ऊपर, कष्ट के ऊपर काम किया है। जब भी आपको पीड़ा होती है तो आपको लगता है कि परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी पीड़ा क्यों है। इसलिए जो भी हम मोक्ष की धारणा करते हैं उसमें पीड़ा को हम कोई जगह नहीं देते। असंभव। अगर मोक्ष में भी पीड़ा होती हो तो फिर काहे का मोक्ष। पीड़ा तो यहाँ है, और नरक में पीड़ा ही पीड़ा है। मोक्ष में पीड़ा बिल्कुल नहीं है, और हम मध्य में हैं दोनों के। और यहाँ पीड़ा भी है और सुख भी है, और दोनों के बीच हम डोल रहे हैं। जहाँ भी हमें पीड़ा दिखाई पड़ती है वही लगता है कि परमात्मा कैसे हो सकता है। नास्तिकों की ईश्वर के खिलाफ जो दलीलें हैं उनमें एक ये भी है कि अगर परमात्मा है और करुणावान है और जैसा जीसस कहते हैं कि प्रेम है परमात्मा का स्वरूप, तो इतना दुख क्यों है। ये वैज्ञानिक जीवन भर दुख की तलाश कर रहा था कि दुख है क्या, और उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है, क्योंकि है तो उपयोगिता होगी। तो वह एक अनूठे नतीजे पर पहुंचा। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत कभी कभी, जिनको संवेदन नहीं होता दुख का, जिनके शरीर के कुछ तंतु खराब होते हैं और उनको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। आपके शरीर में कुछ तंतु हैं जो पीड़ा की खबर ले जाते हैं। वे तंतु अगर काम न कर रहे हों तो पीड़ा की खबर नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे बच्चे जी नहीं पाते, मर जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में आग लग जाए तो वे हाथ को हटाएंगे नहीं, उनको पीड़ा होती ही नहीं। ऐसे बच्चों के संबंध में बड़ी अद्भुत बात है कि वे अपने भोजन के साथ अपनी जीभ भी चबा लेते हैं, क्योंकि उनको पीड़ा होती नहीं। वे अपनी जीभ को काट कर खा जाते हैं, चबा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि जीभ का आपको पता जीभ के कारण थोड़े ही चलता है, उसमें जो पीड़ा होती है उसके कारण पता चलता है। अगर आपको पीड़ा न हो जीभ की तो आप काट जाएंगे भोजन के साथ, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे बच्चे बच नहीं पाते, क्योंकि उनको सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। उनको पीड़ा नहीं होती, इसलिए वे कुछ भी उपद्रव कर सकते हैं। घर में आग लगी हो और बच्चा सो रहा हो तो निकल कर बाहर नहीं भागेगा, वह सोया रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह कब जल गया। तो इस वैज्ञानिक के जीवन भर की खोज का परिणाम यह है कि उसने कहा कि पीड़ा जो है वह जीवन के अस्तित्व के लिए बड़ी सुरक्षा है। सारी व्याख्या बदल गई। फिर जीवन हो ही नहीं सकता बिना पीड़ा के, तो पीड़ा फिर बुरी नहीं रही, फिर तो पीड़ा जीवन की भूमि हो गई, फिर तो पीड़ा शुभ हो गई, क्योंकि उसी की भूमि में जीवन का फूल खिलता है, वह उसकी सुरक्षा है। इसलिए जितना संवेदनशील व्यक्तित्व होगा उतना जीवंत होगा। यह जरा मुश्किल बात है। जितना संवेदनशील व्यक्तित्व होगा, जितनी छोटी सी भी पीड़ा का जिसे अनुभव होता है, वह उतना ज्यादा बुद्धिमान, उतना ज्यादा चैतन्य, उतना ज्यादा जीवंत होगा। आप कोशिश कर सकते हैं पीड़ा से बचने की, आप तंतुओं को नष्ट कर सकते हैं।
आप फकीरों को देखते हैं, लेटे हैं कांटों पर। अभ्यास से हो जाता है। वे जो तंतु पीड़ा की खबर ले जाते हैं, वे खबर नहीं ले जाते। लेकिन उसी मात्रा में वह फकीर मुर्दा हो गया। जिस मात्रा में पीड़ा पहुंचनी बंद हो गई, उसी मात्रा में मुर्दा हो गया। आप प्रभावित होते हैं कि गजब का चमत्कार है कि कांटों पर लेटा हुआ है। लेकिन चमत्कार सिर्फ इतना ही है कि उसने अपने तंतुओं को जड़ कर लिया, और उन तंतुओं के जड़ होने के साथ ही उसी मात्रा में उसकी जीवन की ज्योति भी क्षीण हो गई। इसलिए कांटों पर लेटे फकीर की आंखों में आपको जीवन का दर्शन नहीं होगा। आप सिर्फ कांटे और फकीर को देखकर लौट आते हैं। उसकी आंखें भी देखें, वहां लगेगा एक मुर्दगी, एक डेडनेस, सब कुछ मरा हुआ। वो ही एक लाश है। जैसे ही आप जीवन को पूरा का पूरा एक देखना शुरू करेंगे, आपकी व्याख्याएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप जिसे प्रेम करते हैं उससे कलह भी हो जाती है। हम सब सोचते हैं कि जिससे प्रेम है उससे कलह नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी कलह? अगर प्रेम है तो कलह होनी ही नहीं चाहिए। कलह है बुरी, वह घृणा का हिस्सा है, प्रेम का कैसे हो सकता है? लेकिन मनसविद कहते हैं, और ठीक कहते हैं, कि कलह दो प्रेमियों के बीच बड़ी जरूरी है। जैसे आप श्वास लेते हैं भीतर और फिर श्वास बाहर छोड़ते हैं, वह बाहर श्वास का जाना फिर भीतर श्वास लेने के लिए जरूरी है। 24 घंटे आप भीतर ही भीतर श्वास लें, 24 घंटे बचेंगे ही नहीं। आप कहें कि भीतर ही लेंगे श्वास, बाहर नहीं लेंगे। बाहर छोड़नी पड़ती है श्वास, फिर भीतर लेते हैं, खाली हो जाते हैं। प्रेम भी 24 घंटे नहीं किया जा सकता, वह भी जहर हो जाएगा। उसे छोड़ना भी पड़ता है। वह भी श्वास की तरह है, जैसे दिन और रात हैं, जैसे बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास। दो प्रेमी कलह करके दूर हट जाते हैं। दूर हटने के कारण फिर पास आने का उपाय हो जाता है। अगर वे पास ही पास बने रहें तो उब जाएंगे और पास होना खतरनाक होने लगेगा, और फिर वे भागना चाहेंगे, बचना चाहेंगे। दूरी जरूरी है, फिर दूरी पास आने का आकर्षण पैदा करती है, फिर पास आना सुखद मालूम होने लगता है। अक्सर दो प्रेमी लड़कर जैसा प्रेम करते हैं, वह प्रेम बहुत ताज़ा होता है। बिना लड़े प्रेम करते रहते हैं, वह बासा हो जाता है। दूरी जरूरी है पास आने की ताजगी के लिए। तब तो इसका अर्थ हुआ कि कलह की भी सार्थकता है और उसके प्रति भी दुश्मनी का भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह समझ हो तो कलह भी सुखद हो गई। अगर यह समझ हो तो दूर हटना भी सारपूर्ण हो गया, और हम उसके लिए भी धन्यवाद देंगे, उसके लिए भी आभारी होंगे। जैसे जैसे जीवन को इस विचार से देखेंगे कि सभी तरफ परमात्मा है तो कुछ भी अशुभ हो नहीं सकता। अगर दिखाई पड़ता है तो हमारी कहीं भूल होगी, तो हम और खोजें और गहरे प्रवेश करें तो हमें पता चल जाएगा कि भूल हमारी कहाँ थी, और भूल गिर जाएगी और हम अखंड जीवन का जो उत्सव है उसको पहचान पाएंगे। महानताओं सर्वत्र प्रवाहित है, बाढ़ की भांति बाएं दाएं सब ओर बहता है। उसकी कोई दिशा नहीं है। असंख्य वस्तुएं उसी से जीवन ग्रहण करती हैं और यह उन्हें अस्वीकार नहीं करता। ये समझने जैसा है। सुना है मैंने, एक सूफी फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की एक रात की उसके पड़ोस में एक आदमी है जो बाधा डालता है प्रार्थना में, पूजा में। उपद्रवी है, दुष्ट है, शैतान है पूरा का पूरा। इसे सुधार दो, क्योंकि इसके रहते पूजा प्रार्थना ही मुश्किल हो गई है। तो उसने अपने स्वप्न में आवाज सुनी कि उस आदमी को मैं 30 साल से स्वीकार किए हुए हूँ और तुझे तो अभी 3 महीने ही इस पड़ोस में आए हुए हैं, और जिसे मैंने स्वीकार किया है उसे तुझे अस्वीकार करने की क्या जरूरत है? और अगर वह पूजा में तेरी प्रार्थना में बाधा डालता है तो तू उस पर ध्यान मत दे। तेरी पूजा और प्रार्थना कमजोर है, तू उसका स्मरण कर, और जानकर ही मैंने तुझे उस पड़ोस में भेजा है ताकि तेरी पूजा कितनी गहरी है उसका तुझे पता चल जाए। और यह आदमी बड़ा काम का है और मेरे ही काम में लगा है। वह फकीर बहुत हैरान हुआ। सुबह जागकर उसको बड़ी मुश्किल हुई खड़ी। बात तो ठीक लगी, क्योंकि जगत में जो भी हो रहा है, अगर वह परमात्मा को अस्वीकार है तो वह होगा ही नहीं। एक बात, वह हो कैसे सकता है? इसके तो दो ही अर्थ हो सकते हैं कि या तो परमात्मा को वह स्वीकार है और या फिर जगत में वैसा भी कुछ हो सकता है जो उसको अस्वीकार है। और अगर उसको अस्वीकार होकर भी जगत में कुछ हो सकता है तो उसकी कोई शक्ति नहीं है, वह व्यर्थ है। और अगर उसके विपरीत भी कुछ हो सकता है तो उस नपुंसक परमात्मा को पाकर भी क्या करिएगा? अगर उसके विपरीत भी कुछ हो सकता है तो आप मोक्ष से भी खींचे जा सकते हैं वापस। परमात्मा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो आपको बुरा भी दिखाई पड़ रहा हो वह भी उसकी ही मर्जी से हो रहा है, और यह प्रतीति आते ही कि उसकी मर्जी ही अस्तित्व का आधार है। जो आपको बुराई दिखाई पड़ती है वह बुराई दिखाई पड़ेगी नहीं, वह बुराई दिखाई ही इसलिए पड़ती है कि आपको अस्वीकार है। लेकिन जब उसको स्वीकार है तो आपकी अस्वीकृति का क्या अर्थ है? आप अपनी अस्वीकृति को गिरा दें। लात से कहता है, असंख्य वस्तुएं उसी से जीवन ग्रहण करती हैं। सभी कुछ उसी से जीवन ग्रहण करता है, जहर भी और अमृत भी। दोनों में उसी का जीवन है, उसी की शक्ति, उसी की ऊर्जा है। साधु में और असाधु में,
हत्यारे में और प्रेमी में, करुणावान में और कठोर में वही प्रवाहित है, और यह उन्हें अस्वीकार नहीं करता। और कोई अस्वीकृति नहीं है अस्तित्व को किसी की भी। अस्तित्व सभी को समाहित किए है। साधक को अगर यह ख्याल आना शुरू हो जाए कि मैं भी अस्तित्व की भांति हो जाऊं और सभी कुछ समाहित कर लूं, और मेरे भीतर से भी विरोध, शत्रुता गिर जाए, और मैं न कहूं कि यह बुरा है और मैं न कहूं कि यह भला है, और मैं कहूं कि उसकी मर्जी है, सिर्फ इतना ही जानूं कि अस्तित्व की मर्जी है। और जब अस्तित्व की मर्जी है तो जरूर कुछ कारण होगा, गहन कारण होगा। जिसे हम भला कहते हैं वह बुरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता, उसके लिए बुरा जरूरी है। बुरा पृष्ठभूमि बनता है। जिसको हम सौंदर्य कहते हैं वो कुरूपता के बिना न होगा। वो कुरूप बादलों के बीच में ही सौंदर्य की बिजली चमकती है। तो जहाँ जहाँ द्वंद्व है वहाँ वहाँ एक अनिवार्यता है। और तब अगर आप सुंदर को स्वीकार करते हैं तो असुंदर को अस्वीकार मत करें, क्योंकि वह सौंदर्य पैदा ही नहीं हो सकता असुंदर के बिना। अगर आप जीवन को अहोभाव मानते हैं तो मृत्यु को पीड़ा मत माने, दुख मत माने, क्योंकि जीवन जन्मता ही मृत्यु में है। दोनों छोर पर मृत्यु है, बीच में जीवन की थोड़ी सी लहर है। वो लहर दोनों तरफ की मृत्यु के दबाव से ही उठती है। और आप मृत्यु के विरोध में हैं तो आप आधे को स्वीकार कर रहे हैं, आधे को अस्वीकार कर रहे हैं। और वे जो दो आधे दिखाई पड़ रहे हैं वे सिर्फ आपकी दृष्टि में आधे हैं, अपने आप में वे जुड़े हैं और एक हैं। जीवन ही तो बहकर मृत्यु बन जाता है, मृत्यु ही तो बहकर फिर जन्म बन जाती है।